हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के? बहुत बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो हम भी जबरदस्त। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हमने देखा था पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया था। तो उसके अभ्यास प्रश्न रह गए थे। एनसीईआरटी के बेटे अभ्यास प्रश्न करने बहुत जरूरी होते हैं। अधिकतर हम लोग जो होते हैं ना, एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास प्रश्न को छोड़ देते हैं। उसी की बदौलत, क्योंकि जो हमने पहला पार्ट पढ़ा है वो केवल हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है और नोट्स बना के पढ़ा है। क्वेश्चन के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। तो इससे हमारे अभ्यास प्रश्न जो होते हैं बुक के, एनसीईआरटी बुक के, केवल एनसीईआरटी बुक के, प्राइवेट बुक के नहीं कह रहा हूं बेटे, एनसीईआरटी बुक के, क्योंकि हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के पीछे जाके जो अभ्यास प्रश्न होते हैं वो हल करना पड़ता है। तो देखिए, मैं आपके लिए वही छांट के लाया हूं। आज पहले पार्ट की करें, क्योंकि हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया। तो उसके एनसीईआरटी के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो अभ्यास प्रश्न है एनसीईआरटी के। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, अब इसमें लिखा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन, इसे जरूर देखना बेटे, असत्य है। असत्य लगाना है आपको, सत्य नहीं लगाना। तो देखते हैं। तो ये कह रहा है 2PbO प्लस के सी, और यहाँ पर 2Pb प्लस के सी। अरे मैंने भी तो आपके रिएक्शन आज आपकी तरह पढ़ ली जैसे आप पढ़ते हैं। नहीं बेटे, वो मैंने आपके लिए मजाक के लिए पढ़ी है, तो बता देते हैं आज बेटे। पीबी इसे बोलते हैं बेटे लेड, और ये शीशे का सूत्र होता है। इसमें आप शीशा मतलब कांच, उसका सूत्र होता है लेड। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो इसे क्या बोलते हैं बेटे? पीबी को लेड क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। किसका सूत्र होता है? शीशे का। ठीक है ना प्यारे बच्चों? इस शीशे का सूत्र होता है। इसको बात देखते हैं। तो देखो यहाँ पर है लेड ऑक्साइड, कार्बन के साथ क्रिया करके लेड और कार्बन ऑक्साइड बनाता है। कार्बन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो इसमें देखना है शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित को मैंने क्या बताया था? जिससे हमारा ऑक्सीजन हट रही हो। जहां से ऑक्सीजन हट जाती है वो अपचयित होता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो उपचयन होता है। ठीक है ना? जुड़ती है, हटती है तो अपचयित, और जुड़ती है तो उपचयित। ठीक है ना बेटे? अब देखेंगे इसके अनुसार ही बात करेंगे हम। तो देखो, पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है, मतलब शीशे से हमें क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी। तो बेटे यहाँ नहीं है शीशा, तो शीशा यहाँ है। लेड, लेड को शीशा कहा जाए। शीशे अपचयित हो रही है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो हटे कहां से? भाई ऑक्सीजन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हटेगी कहां से? जब ऑक्सीजन नहीं है तो अपचयित कैसे हो जाएगा? नहीं होने का ना ऑक्सीजन, हटने के लिए। ऑक्सीजन पहले से हटी हुई है। तो बेटे एक सेंटेंस हमारा ये वाला गलत हुआ। ठीक है ना? चलिए बेटे आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें है भी नहीं बेटे। कार्बन डाइऑक्साइड तो है भी नहीं, क्या है? केवल CO है। क्या है? केवल बेटे CO है। चलो सॉरी, गलती हो सकती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो इसमें मतलब CO2 होगा। ठीक है ना बेटे? अब कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद है, इस पर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कार्बोनेट बन जाएगा बेटे। अगर O2 है, इस पे ऑक्सीजन अगर हम जोड़ दें, उपचयित मतलब जोड़ना होता है ना, होगा तो क्या बन जाएगा बेटे? CO3। और यहाँ पर तो CO2 है, CO3 का भी नहीं है। इसका मतलब दूसरा भी आपका गलत है। अब देखो, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन किधर है? कार्बन देखो ये रहता है। कार्बन उपचयित हो रहा मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है। कार्बन से देखो क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन जुड़ गई, नहीं जुड़ गई? ऑक्सीजन बेटे जुड़ गई। इसका मतलब ये तो सही है। और लेड ऑक्साइड मतलब लेड माने पीबी और ऑक्साइड माने देखो PbO। तो ये क्या हो रहा? अपचयित हो रहा, मतलब ऑक्सीजन हट रही है। देखो यहाँ पर लेड ऑक्साइड है, यहाँ पर लेड है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? हमारी हट गई। तो ये भी सत्य है। तो इसका मतलब बेटे ये सत्य हो, ये सत्य हो। तो गलत कौन सी हो? हमारे दो। तो ये कह रहा है असत्य कौन से? तो बेटे असत्य हमारे पहले और सेकंड है। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। क्या ऑप्शन हुआ बेटे? हमारा ए आंसर हो गया आपका इसका। फर्स्ट और सेकंड क्या है? हमारे असत्य है। चलिए बेटे अब दूसरे में देखते हैं। फेरिक को, ये कह रहा है फेरिक ऑक्साइड पर एल्यूमिनियम की क्रिया करा दे तो फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक बनता है। तो देखो बेटे क्या करा, यहाँ पर फेरिक था ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ बैठा एल्यूमिनियम, यानी इसमें इसने लात मार दी और कहता है तू हट जा, मैं बैठूंगा। जब लात मारता है और वो हटा देता है तो बेटे वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है बेटे? वो विस्थापन अभिक्रिया। यानी एल्यूमिनियम में फेरिक को हटा दिया, फेरिक को हटा दिया, कह रहा मैं बैठूंगा, उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो कौन सी अभिक्रिया होगी बेटे? ये विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होगी आपकी? ये विस्थापन अभिक्रिया। यही आंसर आपका हो गया। ठीक है ना? चलते हैं बेटे तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
तो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आप देखा ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये आपका क्वेश्चन था। तो देखो लोह चूर्ण का मतलब क्या होता है बेटे, लोहे चूर्ण का, लोहे का चूर्ण हो, लोहा हो, तो लोहा ही रहेगा। लोहे को हम क्या बोलते हैं, फेरिक। जैसे दो नाम वाले ने बढ़ा दे, फार्मर ने झंडोकर का को आगे लाने के लिए एग्री किया, ठीक है ना बेटे। तो यहाँ पर हो गया आपका फेरिक, तो लोहा हो गया। पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस पर हाइड्रोजन की क्लोराइड की क्रिया करेंगे। आप देखो जब रिएक्शन करेंगे तभी पता चलेगा, यानी पहला दूसरे से जुड़ जाएगा, यानी FeCl2 और प्लस क्या बचेगा बेटे, H2 बचेगा। यानी आपका एक तो हाइड्रोजन बनती है और फेरिक क्लोराइड। बेटे फेरिक को ना एक तो लोहा बोला जाता है और लोहे को क्या बोलते हैं हम, एक जगह आयरन बोलते हैं। तो 3 नाम होते हैं, इसलिए मैंने बताई थी 3 संयुक्ता। तो देखो बेटे ये आयरन क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो देखो बेटे यही सही हो गया, बस इससे आगे हमें लगाने की जरूरत नहीं है। यानी क्लोरीन गैस तो निकलेगी नहीं, चलो कोई अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया नहीं होती तो ये बनती कैसे, ठीक है ना बेटे। आयरन लगाओ जल बनता है, जल इसमें है नहीं, तो इसका मतलब हमारा पहला सही हो गया। तो देखिए बेटे प्यारे बच्चों, अब आगे क्या करना है, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 4। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो बेटे इसके क्वेश्चन का आंसर आपको अगर हो, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि आप नोट्स बनाते चले, तो मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण वहां पर लिखवाई दी है। देखो कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ाते वक्त एक दो लैंग्वेज को इधर या उधर कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमने वो याद कराया तो इससे याद करने में हम भूल जाते हैं। तो देखो बेटे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको पीछे दिया गया है, ठीक है ना, वहीं से हम आपको इसको लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा आपका बेटे क्या होगा, इसे लिखते हैं हम नोट से, ठीक है ना बेटे। इससे हमें पता चल गया कि इसका आंसर हम कहां से लिखेंगे, नोट से लिखेंगे। वो याद होगा यहां लिख देंगे, यहां से हमें पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने असंतुलित रासायनिक में लिखा है, उसके महत्व लिखा रखे हैं। महत्व जरूरी है कि महत्व होगा जब तो करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा बड़ा है, उसको अभी देख के करते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चों। चलो 5 देखो। तो प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 ही हमारा वो है जो हमने बेसिक पढ़ा था। आज उसका तुम्हारा और हमारा दोनों का टेस्ट है, और टेस्ट ही के द्वारा हमने अभ्यास प्रश्न में इसको छाटा है। बेटे पेपर में ऐसे ही आता है, और आज हमें यह पता चलेगा कि आज हमने कितना याद करा है। अगर आपने संकेतों को याद किया है, संयोजकता समझी है, संयोजकता समझी है मतलब जो कंचे खेलने बताए थे, और सूत्र बनाना सीखा है, तो बेटे ये बहुत आसान है। अगर सूत्र बनाना तुमने नहीं सीखा है तो ये बहुत हार्ड है, इनसे आसान है, इनसे कभी नहीं होगा। तो इसलिए आपको, जिस बच्चे ने इन वीडियो को नहीं देखा है, तो शुरू की 5 वीडियो विज्ञान को समझे सरल भाषा में लिखा हुआ है, प्ले स्टोर पे प्ले लिस्ट पे जाइएगा। चैनल पे जाने के बाद प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट पे आपको पड़ी हुई है, शुरू की 5 वीडियो देखिएगा। और ये सबसे आसान, मतलब आज रासायनिक विज्ञान सबसे आसान हो जाएगा। और ये ऐसे ही लिखा मिलता है हमें, और ऐसे ही हमें रासायनिक समीकरण बनानी पड़ती है। बल्कि यहाँ भी एक इसने मदद कर दी है कि बाद का उत्पादन भी बता दिया है, लेकिन कुछ सवालों में बताएगा ही नहीं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलते हैं 5वीं की तरफ। तो देखो यार, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको रासायनिक समीकरण में बदलना है और उनको संतुलित भी करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलते हैं। तो देखो जो जो कहेगा वही वही हम करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। तो बेटे हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो पहले बेटे एक चीज बताते हैं हम थोड़ा सा आपको, कि अगर हमें कुछ तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, इन तत्वों को 2 के रूप में लिखा जाता है। मैंने आपको पहले ये बताया था, ठीक है ना बेटे। क्यों लिखा जाता है जी, क्यों लिखेंगे 2 में, पार्ट नंबर 4 में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वहां से बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं अभी समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और आपके थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट नंबर 4 में इसको समझाया जाएगा कि 2 के रूप में क्यों लिखे जाते हैं, ठीक बेटे चलेगा। तो देखो ये कह रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोले तो N2 और हाइड्रोजन बोले तो H2 क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब अमोनिया का तो सूत्र हमारे याद नहीं, तो मैंने कब कहा, कभी हमें याद नहीं करना, इस चैनल पर तो याद ही करना ही नहीं है। देखो N और H, यानी N और H को मिला दो,
N और H को मिला दो। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है बता, 7 पे आता, 2 निकाल ले, 5 हो गए, 8 में से घटा दो 3, तो 3 होते, 3 यहाँ पर लगाएंगे हम इसकी। हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 लगाते हैं, देखो बेटा अमोनिया बन गई। कह भी रहा था अगर हमें याद होता तब भी कर देता, नहीं होता तो तब भी हम इसमें क्या कर देते, पूरा कंप्लीट कर देते। अब इसे करनी है संतुलित। देखो बेटे समीकरण तो तैयार हो गई हमारी, देखो बिना याद किए हुए हमने समीकरण बना दिए। तो चलिए बेटे, तो नाइट्रोजन के यहाँ कितने हैं, 2, तो क्या करेंगे 2 की गुणा। और जब 2 की गुणा हम इसमें कर लेते हैं तो हाइड्रोजन की इसमें गुणा होती है ना, 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन के 6 हो गए, यहाँ है 2, तो कितनी गुणा करनी पड़ेगी बेटे, 3 की। तो 3 की यहाँ कर देंगे, ये संतुलित समीकरण हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना बेटे। चलिए अब इसमें करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये लिखा हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड आइड जुड़ा हुआ है, किसमें जुड़ा होगा, सल्फर में, ठीक है ना, सल्फर में हटा होगा, सल्फर में जुड़ा होगा, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो ये हो गया, सल्फर ये हो गया। ठीक है ना बेटे। H की 1 होती लिखते नहीं, सल्फर की कितना था, 16 पे आता है, 16 को तोड़ के देंगे 2 8 8 6, 6 में 8 में 2 बच गई, तो बेटे 2 इसका यहाँ पे लिख देंगे हम। तो देखो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र याद हो गया, H2S। किसे, वायु में दहन, वायु में क्या होती है बेटे, ऑक्सीजन, हमेशा ऑक्सीजन होती है वायु में, O2 लिखेंगे। अब इसकी क्रिया क्या बनता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। जल मतलब एक ऑक्सीजन ये वाली, एक ऑक्सीजन ये वाली, H के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है ये वाली H2O, तो ये तो इसके साथ निकल गया। अब दूसरा फिर ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, मतलब SO2। ठीक है ना बेटे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गए, ये बन गई। अब बैलेंस कर सकते हैं, देखिए बेटे H का 1, H के 2, H के 2, क्लियर, S का 1, S का 1, लेकिन O के 2 हैं, यहाँ पर 1 ये रहा, 2 ये, कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये तो गड़बड़ी होगी बेटे। अगर हम किसमें गड़बड़ी करते हैं, इसमें पहले 2 की गुणा हम यहाँ कर दें तो 4 हो गए, तो सल्फर के 2 हो गए, तो यहाँ भी कर देंगे और गुणा हम यहाँ भी कर देंगे। भाई जब यहाँ गुणा करी तो सल्फर के 4, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो 4 हो गए, सल्फर के 2 हो गए, तो 2 हो गए। इससे एक बात पता चलेगी। अब यहाँ से ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन 2 दूनी 4, कितने बन गए बेटे, यहाँ पर 6। 6 करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 की गुणा करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6। देखो ये क्लियर आपकी बैलेंस हो गई है। ठीक है ना, थोड़ा ठीक है ना। अब चलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभी करेंगे बेरियम क्लोराइड। तो बेटे देखो थोड़ी सी बड़ी समीकरण है, मैंने छोड़ दी जगह यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो उत्तर इसका यहाँ पर लिखना, ठीक है ना। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम बोले तो Al, सल्फेट बोले तो SO4। SO4 की 2 होती है तो यहाँ लिखेंगे, एल्युमिनियम की 3 होती है, देखो यहाँ लिखेंगे, प्लस के साथ क्रिया करके बेरियम क्लोराइड, बेरियम को मैंने एक दिन बताया था आपको Ba होता है, क्लोराइड को Cl लिखते हैं। बेरियम की 2 होती है, 2 लगाएंगे, क्लोरीन की 1 होती है, लगाते नहीं बेटे। इसके साथ रिएक्शन आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पर दिया है तो कर सकते हैं, नहीं दिया तो भी कर सकते हैं, पहला दूसरे के साथ। तो ये बनेगा Al और Cl, Al की 1, Cl की 1 होती है, लगाते नहीं, एल्युमिनियम की 3 होती है, 3 लगा दिया बेटे। अब आगे क्या बनाया, दूसरा पहले के साथ, मतलब बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, देखो ये रहा बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 बेटे, इसकी 2 होती है, इसकी 2 होती, क्या हो गई, ये कट गई, देखो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया। बस हमें क्या करना है, बैलेंस करके देखना है। चलो देखते हैं। तो बेटे एल्युमिनियम के यहाँ पर कितने हैं, 1, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, 2 की गुणा कर दें, बहुत बढ़िया। तो देखो क्लोरीन के कितने हो गए बेटे, 6, और यहाँ पर 2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 3 की गुणा कर सकते हैं। तो क्लोरीन की 6 हो गए, बेरियम की कितने हो गए बेटे, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो गए 3, बेरियम के यहाँ पर 3 हो गए, तो सल्फेट के SO4 के कितने हो गए, 3, और बेटे यहाँ पर है, तो बैलेंस आपकी समीकरण हो गई है। ठीक है ना बेटे। चलिए अब लास्ट में चलते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, देखते हैं। पोटेशियम धातु, पोटेशियम को किससे दिखाते हैं बेटे, क्या लगा, पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु मतलब K प्लस, K को नहीं लिखेंगे तो K2, किसके साथ क्रिया करती है, जल के साथ क्रिया करती है, क्रिया करके क्या बनती है बेटे। अब इस रिएक्शन को समझना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी टीचर जल्दी से, मतलब कोई अच्छे वाले टीचर ही आपको ये समझ बना सकते हैं समीकरण, लेकिन आज तुम चुटके बना सकते हैं बेटे। मैंने आपको बताया था अगले वाले चैप्टर में अम्ल और जल और लवण पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे बेटे जल को ना हम H2 नहीं लिखते, HOH लिखा जाता है। जल को अगर तोड़ के लिखेंगे तो क्या में लिखेंगे, HOH। तो देखो बेटे इसके नीचे हम लिख सकते हैं HOH, इसी से बैलेंस होगी, इसी से अभिक्रिया बनेगी। तो ये हमारे लिए है, किसी को बताना मत, ये ट्रिक है हमारी। जल में HOH लिखेंगे ना बेटे, तो देखो पहला दूसरे से जुड़ जाएगा, यानी KOH,
यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी भी एक होती है, इसकी भी एक होती है, तो कट गई बेटे प्यारे। अब यहाँ पर H, H का मतलब हाइड्रोजन H2 बचा है, ठीक है ना बेटे। क्या बचा है हमारा? H2 बचा है। H को अकेला नहीं लिखते, 2 लिखते हैं, बैलेंस करके देखेंगे। तो देखो बेटे H के यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, इसका मतलब हम 2 की गुणा यहाँ करेंगे। जब 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो हमें तो गुणा तो यहाँ करनी है, ये तो हमारे लिए है, तो गुणा हम ऊपर भी कर लेंगे। OH के कितने हो गए? 2, तो इसका मतलब हम 2 की गुणा यहाँ करेंगे। यहाँ हो गए तो पोटेशियम के कितने हो गए बेटे? 2। अब इसको हम मिटा देंगे। देखो होगी ना होगी बात? तो बेटे इसको ध्यान रखना, ये किसी को मत बताना। तो इस प्रकार हमारी क्या होती है बेटे? समीकरण संतुलित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आज पहुंच गए हैं। एक वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 तक की है, कल अगली बार लेंगे अगली वीडियो में, ताकि जिससे आगे सवाल हो सके। तो ओके, बाय, टेक केयर।